फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और इस्लामिक जगत में दरार बढ़ती ही जा रही है। फ्रांस में इस्लामोफोबिया और फ्री स्पीच के बीच की बहस इतनी तेज हुई कि अब उसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। इस्लाम धर्म पर इमैनुअल मैक्रों की टिप्पणी के बाद ट्विटर पर बायकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट्स ट्रेंड हुआ। कुवैत, कतर, फलस्तीन, इजिप्ट, अल्जीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब और तुर्की जैसे कई देशों की ट्रेड एसोसिएशंस ने फ्रांस के प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दिया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो और तस्वीरें ये कहते हुए डाली गईं कि इन देशों के सुपरमार्केट्स की शेल्फ से फ्रांस के प्रोडक्ट्स को निकाल फेंक दिया गया है। एक स्टेटमेंट में कुवैत के विदेश मंत्रालय ने भी इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने की नीतियों के खिलाफ चेतावनी दी है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसा करना इस्लाम की सीख की बेइज्जती है और इससे मुस्लिमों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। कतर की यूनिवर्सिटी ने भी बायकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट्स कैंपेन ज्वाइन करते हुए एक बड़ा फैसला किया। कतर यूनिवर्सिटी ने इसी बवाल के चलते फ्रेंच कल्चरल वीक को भी टाल दिया है और कहा है कि फ्रांस में इस्लाम और उसके प्रतीकों का जानबूझकर अपमान किए जाने के कारण ऐसा किया जा रहा है। उधर गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ने भी मैक्रों की इस्लाम पर की गई टिप्पणियों को गैर जिम्मेदाराना कहा और कहा कि वो लोगों में नफरत फैलाने के लिए की गई। इतना सब होने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से ट्वीट कर कहा गया कि हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। हम सभी मतभेदों का शांति से सम्मान करते हैं, लेकिन हम भड़काऊ भाषणों का समर्थन नहीं करते। बायकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट्स कैंपेन और दुनिया भर में मचे बवाल के बाद ये जानना जरूरी है कि आखिरकार फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था कि जिसके कारण दुनिया के कई अरब देश फ्रांस से नाराज हो गए हैं। असल में 16 अक्टूबर को फ्रांस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक क्लास में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाने के कारण एक स्कूल में इतिहास के टीचर की एक लड़के ने गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। टीचर की हत्या के बाद हत्यारे ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे। ये कार्टून उसी शार्ली हेब्डो नाम की सटायर मैगजीन के थे जिसके दफ्तर पर 2015 में इन्हीं कार्टून्स के कारण एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। फ्रांस में जब इतिहास के टीचर की ऐसी क्रूर हत्या हुई तो फ्रांस में लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। इसके बाद इमैनुअल मैक्रों ने मारे गए टीचर सैमुअल पेटी के पक्ष में बयान दिया। मैक्रों सरकार ने इस्लामिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की और एक मस्जिद को भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। उन्होंने इस्लामिक अलगाववादियों के खिलाफ लड़ाई छेड़ने की बात कही थी। मैक्रों ने कहा था कि इस्लाम पूरी दुनिया में बुरे दौर से गुजर रहा है। लेकिन इमैनुअल मैक्रों यहीं नहीं रुके। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम पैगंबर मोहम्मद पर कार्टून नहीं रोकेंगे। इसके बाद फ्रांसीसी सरकार की एक इमारत पर शार्ली हेब्डो के पैगंबर मोहम्मद पर बनाए गए विवादित कार्टून्स का बड़े बड़े साइज में प्रोजेक्शन भी हुआ। इन घटनाओं पर इस्लामिक जगत में मैक्रों के खिलाफ नाराजगी बढ़ी और कुछ मुस्लिम संगठनों ने मैक्रों पर इस्लामोफोबिया फैलाने के आरोप लगाए। फिर तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन ने इमैनुअल मैक्रों की दिमागी हालत पर ही सवाल खड़े कर दिए। फ्रांस ने एर्दोगन के बयान को गंभीरता से लिया और तुर्की से अपना राजदूत वापस बुला लिया। लेकिन फिर इस्लामिक देशों की तरफ से फ्रांस के ब्रांड्स की लिस्ट जारी करके उनके प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की कैंपेन सोशल मीडिया पर शुरू कर दी गई, जो आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। लगे हाथ अपने ही देश में मुसीबतें झेल रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी ट्विटर पर इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ एक के बाद एक ट्वीट डालकर लिखा कि वो एक नेता हैं और एक नेता को इंसानों को जोड़ने का काम करना चाहिए, लेकिन इमैनुअल मैक्रों इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं और ईश निंदा को बढ़ावा दे रहे हैं। उधर यूरोपियन यूनियन की ओर से इमैनुअल मैक्रों को समर्थन दे दिया गया है। ईयू ने एर्दोगान की तरफ से इमैनुअल मैक्रों की दिमागी हालत पर सवाल खड़े करने की निंदा की और कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। खास बात यह है कि फ्रांस को लेकर दुनिया भर में इतना कुछ तब हो रहा है जब पेरिस में 2015 में हुए शार्ली हेब्डो हमले की सुनवाई चल रही है। पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापने से नाराज होकर ये हमले किए गए थे। इन हमलों में 12 लोगों की मौत हुई थी और 11 घायल हुए थे। इस साल शार्ली हेब्डो पर हुए आतंकी हमले की सुनवाई शुरू होने के बाद में शार्ली हेब्डो ने दोबारा से पैगंबर मोहम्मद पर अपने कार्टून्स छापे थे, जिसके बाद इमैनुअल मैक्रों की तरफ से बयान आया था कि वो इन कार्टूनों की निंदा नहीं करेंगे। उधर अल कायदा ने भी धमकी दी थी कि 2015 का हमला आखिरी नहीं था।
आपको बता दें कि इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद की तस्वीरें बनाना बड़ा अपराध माना जाता है और इसे ईश निंदा की श्रेणी में रखा जाता है।